आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 15.1 से पहला प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि घटना ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता का जोड़ बराबर कितना होता है। हम जानते हैं, हमने पीछे सीखा भी है कि इन दोनों घटनाओं का योग एक होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख सकते हैं एक। दूसरा है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती यह है, क्या होगी। हमें मालूम है जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता होती है 0 और ऐसी घटना कहलाती है, हमें मालूम है ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। ठीक उसी तरह से तीसरा है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, कैसी घटना है, और ऐसी घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता क्या होगी जो निश्चित घटना है, ऐसी घटना की प्रायिकता 1 होती है और ऐसी घटना को हम कहते हैं निश्चित घटना, ये आप लिख लेंगे। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, ये हम जानते हैं। और किसी घटना की प्रायिकता कितने से बड़ी, बताइए कितने से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती या उसके बराबर होती है, और कितने से छोटी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती और उसके बराबर हो सकती है। तो ये सभी जानकारियां, इस तरह से प्रश्नावली 15.1 का पहला प्रश्न हल हुआ। आज हम प्रश्नावली 15.1 का चौथा प्रश्न हल करेंगे। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। जैसे पहला विकल्प है 2/3। क्या 2/3 किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है? देखिए 2/3 एक ऐसी भिन्न है जो 1 से कम है। कैसे पता करेंगे ये 1 से कम है? क्योंकि इसका अंश छोटा है और हर है बड़ा, तो ऐसी भिन्न हमेशा 1 से कम होती है। दूसरी बात, ये धनात्मक है, देखिए इसका चिन्ह धनात्मक है, यानी कि ये 0 से बड़ी भी है। किसी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, ये हम जानते हैं। ये देखें, हमें मालूम है किसी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 हो सकती है। तो इसलिए ए विकल्प के बारे में हम कहेंगे कि यह किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। बी विकल्प है ऋणात्मक 1.5। यह ऋणात्मक है, ऋणात्मक हर संख्या 0 से छोटी होती है, यानी कि यह किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। सी विकल्प है 15%। 15% का मतलब होता है यह एक भिन्न है, 15/100। अगर हम इसको भिन्न में बदलें 15/100, ये देखें, और 15/100 को अगर हम बदल कर देखते हैं तो ये हमें एक भिन्न मिलती है 3/20। 3/20 ये भी 1 से कम है, इसलिए यह किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। अगला है डी विकल्प, इसमें है 0.7। आपको मालूम है 0.7 0 और 1 के बीच आएगा। यदि इसको आप भिन्न में बदलना चाहते हैं, 10 से अंश और हर में गुणा कीजिए, यह भी बदल जाता है 7/10। यह भी 1 से छोटी एक संख्या है, यानी कि यह भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो इन चारों विकल्प में एक ही विकल्प हमारे पास ऐसा है जो किसी घटना की प्रायिकता को व्यक्त नहीं कर सकता, वह है ऋणात्मक 1.5। कारण इसका ऋणात्मक होना है। हाँ, अगर ये धनात्मक भी होता तो भी 1.5 1 से बड़ी एक संख्या हो जाती, तो भी यह किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। प्रश्न 5, यदि किसी घटना PE बराबर, उसकी प्रायिकता दे रखी है हमें, PE बराबर 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित न होने की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। तो इस हिसाब से हम किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता बराबर 1 ऋण उस घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो हम 1 से PE को घटा लेते हैं, 0.05 घटाने के बाद इतना आता है। कहते हैं प्रश्न 6, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली
नंबर 1 संतरे की महक वाली होगी, नंबर 2 नींबू की महक वाली होगी। तो इस प्रश्न में देखिए स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां थैले में रखी हुई हैं। तो पहला प्रश्न देखें कि संतरे की महक वाली गोलियां कहां से आएंगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक असंभव घटना है। नींबू की महक वाली मीठी गोलियों के थैले में से संतरे की महक वाली गोलियां कैसे आ सकती हैं? तो ऐसी घटना की प्रायिकता हम जानते हैं, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, तो ये हो जाएगा 0। नंबर 2 नींबू की महक वाली गोलियां, नींबू की महक वाली गोलियां, भाई सभी गोलियां तो नींबू की महक वाली हैं, तो नींबू की महक वाली गोली के थैले में से नींबू की महक वाली गोलियां ही निकलेंगी, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1, क्योंकि यह एक निश्चित घटना है। अब देखिए अगला सवाल है 7वां कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा? तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे इसमें हम घटना ई किसे माने। तो इसमें हम घटना ई मान लेते हैं कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होना। ये देखें हमने मान लिया है कि हम एक घटना ई कहते हैं कि जन्मदिन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने को अगर हम घटना ई कहें तो 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की घटना को हम पी ई नहीं कहेंगे, या पी ई डैश भी इसे हम कह सकते हैं। तो इस प्रश्न में पी ई का मान देखें कितना है हमारे पास, वो ज्ञात करना है, क्योंकि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने के लिए, ये देखिए एक ही दिन होने के लिए हमसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा पीई। हम पीई ज्ञात करना चाहते हैं, जबकि हमें पीई नहीं मालूम है, तो ये रहेगा 0.992। हम पीई नहीं का मान जानते हैं 0.992, वो यहाँ लिख देते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, पीई। तो हम एक संबंध पहले से जानते हैं कि पीई और पीई नहीं का योग हमेशा 1 होता है। इस हिसाब से पीई का मान हो जाएगा 1 ऋण पीई नहीं। तो पीई नहीं का मान हम यहाँ पे रख लेते हैं, ये रहा, और इन दोनों को घटा लेते हैं। 1 से 0.992 को घटा लेते हैं तो कितना प्राप्त होता है, देखिए 0.008, और बस यही है उत्तर। देखिए यह जो भी ये अंक हमें प्राप्त हुआ है यह 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, अर्थात ये हमारी प्रायिकता सही है। प्रश्न है प्रश्न 8, इसे देख लेते हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद 1, पहला सवाल है कि लाल रंग की हो, दूसरा सवाल है कि लाल रंग की नहीं हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक घटना निर्धारित करनी होगी। हम घटना मान लेते हैं, लाल रंग की गेंद के लिए माना कि घटना है लाल गेंद का आना। तो पहले देखें लाल गेंदें कितनी हैं हमारे पास, इस तरह से 1, 2 और 3, और काली गेंदें हैं 5। तो हम इसको देख सकते हैं यहाँ पर कुल गेंदें हो जाएंगी 8। ठीक, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता को यदि हम पीई से निरूपित करें तो लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो सूत्र हमें मालूम है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो लाल गेंद आने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? देखिए अगर इन 8 गेंदों में से बिना देखे आपको एक लाल गेंद चुननी हो तो हो सकता है आप इस गेंद को चुने, हो सकता है इस गेंद को चुने, हो सकता है इस गेंद को चुने। आपके पास 3 ऐसी संभावनाएं हैं जिसे छूने से या जिसे लेने से आप लाल गेंद प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हम कहेंगे कि लाल गेंद को प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणाम आपके पास 3 है, क्योंकि थैले में 3 लाल गेंदें मौजूद हैं। लेकिन आप
यदि कोई भी गेंद चुन रहे हैं तो आपके पास कुल संभावनाएं यहाँ पर 8 हैं। कुल 8 परिणाम हो सकते हैं। आप कोई भी गेंद चुन सकते हैं क्योंकि आपने देखना नहीं है। सवाल में लिखा है कि देखना नहीं है, बिना देखे आपने रैंडमली या दृच्छा एक गेंद चुननी है। इसलिए 8 में से आप कोई भी गेंद चुन सकते हैं। इसलिए कुल संभावित परिणामों में आपके पास होगा ये देखिए, कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे आपके पास 8 और अनुकूल परिणामों में आपके पास ये होगा लाल गेंदों की संख्या यानी कि 3। तरह से अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 8, तो ये प्रायिकता प्राप्त हो जाती है। लाल गेंद आने की प्रायिकता मिल जाती है हमें 3/8। देखिए यह भी 1 से कम है। यह किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 से कम होती है। इसी तरह से अगर हम काली गेंद आने की प्रायिकता को E' से प्रदर्शित करें तो काली गेंद आने के लिए ठीक वही सूत्र लगाएंगे कि काली गेंद आने के अनुकूल परिणाम बटे उस प्रयोग के या कुल परिणामों की संख्या। तो कितने हो जाएंगे देखें, काली गेंदें कितनी हैं हमारे पास, 1 2 3 और 4 5 गेंदें। तो यही हमारे लिए अनुकूल परिणाम होंगे कि इन पांचों में से आप कोई भी गेंद चुन सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5/8 और यह भी देखें 1 से कम है। तो इस तरह से यह प्रश्न हल होता है।